कक्षा 8 पाठ 11 क्रिया। कर्ता किसी कार्य को करने वाला कर्ता कहलाता है। जैसे धरती घूम रही है, यहाँ घूमने का काम कौन कर रही है? धरती। तो कर्ता हुई धरती। धातु क्रिया के मूल रूप को जिससे आगे चलकर उस क्रिया के अनेक रूप बनाए जा सकते हैं धातु कहते हैं। क्रिया के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं। नंबर 1 प्रयोग के आधार पर क अकर्मक क्रिया, नंबर 2 सकर्मक क्रिया। क्रिया अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। अकर्मक का अर्थ है जिस क्रिया का कर्म न हो। ऐसे में क्रिया केवल कर्ता के साथ रहती है। जैसे वह सो गया तो वह कर्ता हुआ, सो गया क्रिया। चिड़िया उड़ गई, कर्ता चिड़िया, कर्ता उड़ गई क्रिया। का सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का अर्थ है क्रिया के साथ कर्म की उपस्थित। यहाँ कर्म चाहे प्रकट हो चाहे छुपा हुआ हो, क्रिया ऐसे में सकर्मक क्रिया ही कहलाएगी। जैसे धोबी कपड़े धोता है, चालक गाड़ी चलाता है, माँ स्वेटर बुनती है, अध्यापिका पाठ पढ़ाती है। धुलाई किसकी हो रही है? कपड़े की। बुनाई किसकी हो रही है? स्वेटर की। चलाया किसे जा रहा है? गाड़ी को। अध्यापिका क्या पढ़ा रही है? पाठ। नानी जी ने क्या सुनाई? कथा। सकर्मक क्रिया के भेद। नंबर 1 कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया। नंबर 2 द्वि कर्मक क्रिया, यानी एक कर्म करने वाली और दो कर्म करने वाली। अब एक कर्मक क्रिया जिस क्रिया में केवल एक कर्म प्रस्तुत या अप्रस्तुत हो वह क्रिया एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे मैंने आइसक्रीम खाई, यहाँ आइसक्रीम कर्म है। दादाजी ने शाबाशी दी, यहाँ शाबाशी कर्म है। अपनी पुस्तक पढ़ो, यहाँ पुस्तक कर्म है। द्वि कर्मक क्रिया जिस क्रिया में दो प्रस्तुत या अप्रस्तुत कर्म होते हैं वह द्वि कर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे मैंने तुम्हें दूध पिलाया। क्या पिलाया? दूध। किसको पिलाया? आपको। रचना के आधार पर क्रिया के भेद। शब्द क्रिया की रचना किस प्रकार हुई है इसके आधार पर क्रिया के कई और भेद हैं। नंबर 1 सामान्य क्रिया, नंबर 2 संयुक्त क्रिया, नंबर 3 मिश्र क्रिया, नंबर 4 प्रेरणार्थक क्रिया, नंबर 5 नाम धातु क्रिया, नंबर 6 पूर्वकालिक क्रिया, नंबर 7 अनुकरणात्मक या ध्वन्यात्मक क्रिया। नंबर 1 सामान्य क्रिया। कुछ क्रियाएं भाषा में बहुत पहले से चली आ रही हैं। वे प्राय धातु में ना प्रत्यय के योग से बनती हैं। जैसे चल प्लस ना चलना, खेल प्लस ना खेलना, उछल प्लस ना उछलना, भाग प्लस ना भागना इत्यादि। नंबर 2 संयुक्त क्रिया। जब दो या दो से अधिक क्रियापद मिलकर एक क्रिया बनाते हैं तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मैं जा रहा हूँ, तुम सो जाओ। यहाँ जाना रहना मिलकर प्रयोग किए जा रहे हैं। नंबर 3 मिश्र क्रिया। जिस क्रिया में पहला भाग संज्ञा या सर्वनाम का हो और दूसरा धातु से बनी क्रिया का हो तो ऐसे मिश्रित क्रिया रूप को मिश्रित क्रिया कहते हैं। जैसे अपना मुंह दिखाओ तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। अपना मुंह दिखाया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। तुम उसे याद आ रहे हो। नंबर 3 प्रेरणार्थक क्रिया। जहाँ क्रिया स्वयं न करके किसी अन्य व्यक्ति को उसे करने के लिए प्रेरित किया जाए तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। मैं आपको खाना खिला रहा हूँ। प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप हैं। नंबर 1 प्रथम प्रेरणार्थक जिसमें प्रेरक व्यक्ति क्रिया के साथ सीधे जुड़ा होता है। जैसे माँ बच्चे को दूध पिला रही है, अध्यापिका जी आपको पढ़ा रही हैं। नंबर 2 द्वितीय प्रेरणार्थक जहाँ प्रेरक व्यक्ति सीधे प्रयत्नशील न हो बल्कि उसकी भूमिका मात्र प्रेरक की हो। जैसे माँ बाई से बच्चे को दूध पिलवा रही है, अध्यापिका जी मोहित से आपको पढ़वा रही हैं। नंबर 5 नाम धातु क्रिया।
जहाँ धातु की रचना धातु से ना होकर किसी नाम, संज्ञा या सर्वनाम से होती है वहाँ क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। अपना, अपना, अपनाना, लात, लतियाना, बात, बतियाना, हाथ, हथियाना। पूर्वकालिक क्रिया, जिस क्रिया का काल समय सामान्य क्रिया से पहले संपन्न हो जाए उस क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्व प्लस काल प्लस एक पूर्वकालिक। आप नहाकर आए हैं, खाना खाकर जाएंगे। नंबर 7 अनुकरणात्मक या ध्वन्यात्मक क्रिया। जो क्रियाएं किसी ध्वनि के अनुकरण से बनती हैं वे अनुकरणात्मक या ध्वन्यात्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे भिन्न भिनाना, भिन्न भिन्न से, ठक ठकाना, ठक ठक से, हिन हिनाना, हिन हिन से। अर्थ की दृष्टि से क्रिया स्पष्ट है कि क्रिया किसी न किसी विचार या भाव का संकेत अपने में लिए होती है। इसी को क्रिया के अर्थ का क्रियार्थ आशय कहते हैं। भेद अर्थ की दृष्टि से क्रिया के निम्न भेद हैं। नंबर 1 आज्ञार्थक क्रिया के केवल आज्ञा ही नहीं अनुमति और प्रार्थना भी इसी की परिध में आते हैं। जैसे तुम चले जाओ, अब भोजन करो। नंबर ख इच्छार्थक क्रिया, इसमें इच्छा या आशीष की भावना रहती है। जैसे जुग जुग जियो, यह कथा सुनकर चले जाते। संदेहार्थक क्रिया, इसमें संदेह अनिश्चित की स्थिति रहती है। जैसे शायद कल आना न हो सकता है कल परीक्षा न हो। संकेतार्थक क्रिया, संकेतार्थक, इसमें संकेत या सत्य जैसा कोई बंधन काम करता है। जैसे बारिश हुई तो गर्मी कम हो जाएगी, तुम चाहोगे तो मैं आ जाऊंगा। निश्चय निश्चयार्थक, जहाँ निश्चय पूर्वक कुछ कहा गया है। जैसे मैं ठीक 2 बजे आपके घर पहुँच रहा हूँ, चाय तैयार रखिएगा। कानपुर से आने वाली ट्रेन ठीक 12 बजे पहुँच रही है। प्रश्नार्थक, जहाँ कोई प्रश्न किया जा रहा है। जैसे आप कल कहाँ जा रहे हो, कौन गा रहा है। निषेधार्थक, जहाँ क्रिया नहीं की ओर संकेत कर रही है। जैसे वह नहीं आएगा, उसने ऐसा कभी नहीं चाहा।